Assalamu alaikum everyone. In this video, we will talking about application software, what role it plays in our daily life and how it is different from system software. हम देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि डिज़ाइन हुआ होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए. कोई भी स्पेसिफिक टास्क होगा आपको परफॉर्म करवाना है, कोई भी टास्क लाइक हमें वीडियो बनानी है तो वीडियो के लिए हम क्या करेंगे, वीडियो का एक सॉफ्टवेयर आएगा, कपकट यूज़ कर सकते हैं या और मज़ीद वीडियो के डिफरेंट आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम यूज़ करते हैं. तो क्या है, वो वीडियो के पर्पज़ के लिए वो सॉफ्टवेयर क्रिएट हुए हैं. तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है फॉर यूज़र्स. सो इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली वो हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है, उसका काम होता है कंट्रोल करना हार्डवेयर को. पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होता है, वो हेल्प करता है यूज़र की कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, परफॉर्म कर सकें डिफरेंट टास्क, और उसके साथ साथ उनका जो भी डेटा है वो प्रोसेस हो सके. जैसे कि मुझे वर्ड फाइल पे कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसको बनाना है, उस पर कोई टास्क परफॉर्म करना है. तो क्या किया, उसने मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करी. पहले मैं हाथ से लिखती थी, अब मेरे पास क्या है, डिजिटल फॉर्मेट में उसने कन्वर्ट कर दिया, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अब उसमें डिफरेंट आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो, आप उसमें राइटिंग चेंज कर सकते हो, उसमें डिफरेंट एडिटिंग कर सकते हो. उसके बाद क्या हुआ, अब ये कोई ना कोई तो प्रोसेसिंग हो रही होगी ना, सिस्टम के पास जा रही होगी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन. तो सिस्टम के पास जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो बेसिकली हमारा डेटा है, और डेटा हमारे पास जो सिस्टम में जा रहा है वो कर्नल के थ्रू जा रहा है. तो अब क्या होगा, वो कर्नल के थ्रू जब हमारा डेटा जा रहा है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, तो उसमें क्या होता है, जो उनको टास्क दिए गए होते हैं उसके हिसाब से वो प्रोसेस कर रहा होता है. अब इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब इसके कुछ डिफरेंट पर्पस हैं, उसके बनाने के कुछ मकसद हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ पर्पस हैं जिसकी वजह से हमने इसको बनाया है. क्या मेन पर्पस है कि आपको डिफरेंट प्रोवाइड करती है टूल्स यूज़र को. लाइक आप राइट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, आप डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ भी आप लर्निंग कर सकते हो, आप एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो. ये सारी क्या है, एप्लीकेशंस है. तो आपको कुछ टूल्स इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं इससे रिलेटेड. उसके बाद क्या होता है, इसका काम होता है आपको एक ब्रिज प्रोवाइड करता है, यूज़र की जो कमांड है कंप्यूटर तक पहुंच जाए सही, ताकि वो प्रोसेसिंग कर सके. तो एक तरीके से आपको एक ब्रिज भी प्रोवाइड करता है. उसके साथ साथ आप क्या करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी में इन्हांसमेंट लेके आता है, बिजनेस को एफिशिएंट बनाता है. इसमें आपके पास फ़ायदा क्या होता है, इसमें बेसिकली इसका काम होता है कि वो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सके, बिजनेस को, लर्निंग को और क्रिएटिविटी को. इसके साथ साथ मज़ीद अगर हम देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है यूज़र रिटन और एक होता है रेडीमेड. तो यूज़र रिटन बेसिकली वो होता है कस्टमाइज़ होता है. कस्टमाइज़ बेसिकली आपके पास ये होता है कि आप उसको खुद से क्रिएट करते हो, आप अपनी मर्ज़ी से उसको क्रिएट करते हो. आप डेवलपर हो, फर्स्ट करो आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, किसी कॉलेज में आप काम कर रहे हो, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है जिसके अंदर आपके स्कूल का सारा डेटा हो, उसमें कोई थर्ड पार्टी कनेक्ट ना हो. जैसे कि एक्सेल है, एक्सेल भी आप यूज़ कर सकते हो डेटा के लिए. तो आपने क्या किया, अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, आपने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसमें आपने डिफरेंट ऑप्शंस रखे कि आप डेटा किस किस टाइप का डेटा आपके पास सेफ हो सकता है, किस टाइप का इंटरफेस होगा और किस तरह हम उसको यूज़ करेंगे, उसका वर्क फ्लो क्या होगा. आपने वो सब चीज़ें उसकी खुद डिज़ाइन की, आपने उसका पूरा आर्किटेक्चर खुद बनाया. तो वो क्या होता है, यूज़र रिटन होता है, वो आपने खुद बनाया, वो कस्टमाइज़ होता है स्पेसिफिक नीड के हिसाब से कि आपको क्या ज़रूरत है. पर अगर हम बात करें रेडीमेड पैकेजेस की या रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स की, तो वो क्या होता है, पहले से ही एक डेवलपर ने उसको बनाया हुआ होता है. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के अगर हम बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब क्या है, ये सब पहले से प्री डेवलप्ड हैं, पहले से ही डेवलप्ड हैं, जो कि हम इसको जर्नल पर्पज़ के लिए अक्सर यूज़ करते हैं. आप इस टाइप के डिफरेंट आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मिल जाएंगे, इस पर आप जाके काम कर सकते हो. इसमें आपके पास क्या होता है, स्पेसिफिक आपको यूनिक आइडेंटिटी भी देता है आपकी, कि उसमें आपका डेटा सेफ होता रहेगा. आपकी जो आइडेंटिटी होगी उसके साथ साथ आपका डेटा भी आपके आइडेंटिटी के साथ ही लिंक से स्टोर होगा. तो अब इसमें मल्टीपल यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं उस प्री डेवलप्ड सॉफ्टवेयर्स को. इसके बाद हम आगे अगर चलते हैं तो इसमें हम देख लेते हैं इसके कुछ फंक्शंस हैं. तो फंक्शंस हम कह सकते हैं कि ये डेटा प्रोसेसिंग करता है, हैंडल कर रहा होता है,
टैक्स को, डिफरेंट डेटा को, लाइक टैक्स, नंबर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। ये एक तरीके से आपका ये मेन यही आपके पास डेटा होता है जिसको वो हैंडल कर रहा होता है और उसी के ज़रिए आपको डिस्प्ले कर रहा होता है डिफरेंट रिजल्ट। सेकंड पॉइंट, तो इसके अंदर क्या होता है, वो टास्क आपके एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट, आप जो भी टास्क उससे परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, लाइक आप कैलकुलेशंस करवाना चाह रहे हो या फिर आप चाह रहे हो कि वो आपको अब जैसे कि हम एआई है तो एआई चैटबॉट वगैरह जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उससे डिफरेंट आप उसको प्रोवाइड करते हो अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस और फिर उसके हिसाब से वो आपको काम करके दे देता है। तो वो क्या है, टास्क आप डिफरेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो टास्क। इसके बाद अगर हम देख लें सब मज़ीद और फंक्शंस, तो यूज़र इंट्रैक्शन, तो इसके साथ साथ वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस जिसमें डिफरेंट स्पेसिफिक ऑप्शंस होते हैं जिनको आप यूज़ करके कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हो ईजी वे में। फिर उसके बाद आपको सपोर्ट फॉर प्रोडक्टिविटी। सपोर्ट प्रोडक्टिविटी मीन्स कि आपकी इम्प्रूव कर रहा होता है, जो टास्क हम मैनुअली परफॉर्म कर होते थे वो ऑटोमेटिकली टास्क आपको परफॉर्म करके दे देता है। तो इससे क्या होता है, टास्क में एफिशिएंसी आ जाती है और उसके साथ साथ फास्ट वर्क करता है, आप फास्ट काम कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू मैनुअल वर्क, क्योंकि मैनुअल वर्क में काफ़ी टाइम लगता है। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स। तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आपके पास क्या आ जाते हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। तो है हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर्स बेसिकली क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल सिस्टम्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, ये सारे क्या होते हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके टास्क को, बिजनेस से रिलेटेड टास्क को ऑटोमेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स। तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स में ई लर्निंग एप्लीकेशंस होती हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं डिफरेंट, या लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये सारे क्या आते हैं, ये एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मीडिया प्लेयर, वीडियो गेम, स्ट्रीमिंग एप्स, डिफरेंट फेसबुक वगैरह हो गई, ये सब क्या है आपके पास, ये एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के भी कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको जो डेटा जिसमें आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, उसके साथ साथ आप उसमें डिस्प्ले कर सकते हो, आप उसको वर्चुअली डिस्प्ले कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फंक्शनैलिटीज़ आपको वो प्रोवाइड करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कुछ आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि एमएस एक्सेस, ओरेकल, माई एसक्यूएल या फिर पावर बीआई। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स क्या काम कर रहे होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके पास डेटा को स्टोर करवा रहे होते हैं, क्रिएट करवा रहे होते हैं, अपडेट करवा रहे होते हैं और विजुअलाइजेशन भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। आई होप आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है।